عام طور पे मशवरा दिया जाता है कि हमल के दौरान दवाओं से परहेज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आपको दमा है तो क्या ये मुनासिब है कि दमे के इलाज से आप परहेज़ करें? मेरा नाम डॉक्टर आमिर इकबाल है और पिछले 30 वर्ष से मैं दमा और सीओपीडी के मरीज देख रहा हूँ। इसमें गुजारिश ये है कि जब हमल होता है उसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। उसमें पहली चीज़ तो ये है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मदर के लिए भी और अंदर जो बच्चा डेवलप हो रहा है उन दोनों के लिए अहम होती है। अब दमा जैसे आप जानते हैं कि सांस की नालियों की बीमारी है, उसमें सांस की नालियों में रुकावट पैदा हो जाती है, पूरी तरह से सांस नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से बदन में ऑक्सीजन नहीं जा पाती है। तो इसलिए अहम है कि इसको एड्रेस किया जाए ताकि इसके जो मुज़र असरात आगे बनने हैं बच्चे पे भी माँ पे भी उनसे परहेज़ किया जा सके। अब मैं ये बताता चलूँ कि इसके क्या क्या मुज़र असरात हो सकते हैं माँ की सेहत पे। एक तो दमा बिज़ात खुद, दमे की एग्जैस्परेशंस यानी कि बिगड़ जाना उसका, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन होती है। फिर एक और कंडीशन प्री एक्लैम्सिया कहते हैं उसको, वो भी डेवलप हो सकती है। बच्चे के लिए ऑक्सीजन का पूरा ना आना ना हासिल होना उसको, तो उसमें वज़न कम रह सकता है, उसकी डेवलपमेंट पे असर पड़ सकता है, रिटार्डेशन वगैरह हो सकती है और लो बर्थ वेट और बर्थ के वक्त से पहले पैदाइश भी हो सकती है उसकी। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं इनके लिए ज़रा ज़रूरी है कि इसके दमा का मुनासिब इलाज किया जाए और इस मुनासिब इलाज के लिए एक किस्म का टीम वर्क चाहिए। आपको जो ऑब्स्टेट्रिशियन है जिन्होंने देखभाल करनी और आपके जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं या दूसरे डॉक्टर हैं वो। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। इसका इलाज क्या करना चाहिए? जो दमे की रेगुलर दवाइयाँ हैं वही काम आती हैं, इसमें वही इस्तेमाल की जाती हैं। और उसमें दो किस्म की दवाइयाँ होती हैं, एक तो जिन्हें कहते हैं प्रिवेंटिव, जिससे कि दमे से बचा रहे, एग्जैस्परेशन ना हो, दोबारा ना हो। और दूसरी है रेस्क्यू, कि अगर बिलफर्ज दमा हो गया है, सांस की नालियाँ तंग पड़ गई हैं, उनको किस तरह खोला जा सके। और आमतौर पे ये इनहेलर के जरिए दी जाती हैं। इसमें इनहेलर की टेक्निक सही होनी चाहिए। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो फिर नेबुलाइज किया जा सकता है। जो ज़रूरी है आपको ये इसमें देखना कि आपकी इनहेलर की टेक्निक सही हो, जिस तरह मैंने अभी कहा था। वो आप बेशक अपने किसी डॉक्टर या किसी कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट से सीख लें कि इनहेलर सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात आती है कि क्या ये दवाएं सेफ हैं प्रेगनेंसी के दौरान। अब ये देखा गया है काफ़ी तजुर्बे के बाद कि जो दमे में दी जाती हैं दवाएं वो अक्सर सेफ रहती हैं, माँ के लिए भी बच्चे के लिए भी। इसको बैलेंस में करना होता है कि बिलफर्ज अगर पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, क्योंकि ख़ास तौर पे रात को जब सो रहे होते हैं तो नॉर्मल इंसान भी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है, उसमें परसेंटेज सैचुरेशन ऑक्सीजन की गिर जाती है। तो दमे में ये ज़्यादा डिग्री तक गिरती है और इससे जो ऑक्सीजन सप्लाई है माँ को भी बच्चे को भी, वो फिर एक अलग प्रॉब्लम हो जाती है। और अलावा जो दमे की अलामात है, मसलन वीजिंग होती है, खांसी रहती है, सांस चढ़ जाती है, फटीग होती है, वो बिज़ात खुद एक काफ़ी बड़ा बर्डन है। अब उसके साथ आप कंपेयर करें कि जब बच्चा डेवलप हो रहा है तो पेट का साइज़ भी बढ़ रहा है, इसी तरह जो सीने में अज़ा हैं, मसलन दिल है, फेफड़े हैं, वो कंप्रेस हो रहे होते हैं। तो इसलिए एक बड़ा डेलिकेट सा बैलेंस होता है, इसलिए अहम है। और मेरा मशवरा यही है कि दमे को प्रॉपरली इसको फॉलो अप करें और इसका इलाज किया जाए। अगर आप मुझसे मशवरा करने में इंटरेस्टेड हैं तो मरहम के प्लेटफॉर्म से आप मेरे साथ टाइम कर सकते हैं।